इंसान को मालिक ने बड़ा ऊंचा रुतबा दिया है। इंसान इस घोर कलयुग में जलते बलते इस भट संसार में उस सुप्रीम पावर, उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पा सकता है अगर यह सुमरण करे, बचनों पे चले, अमल करे, तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। अंदर की तमाम उलझने सुलझ जाएं, बाहर की गम चिंता टेंशन सब दूर हो जाएं। पर यह तभी संभव है जब जीव मालिक का नाम जपे। जब तक नाम नहीं जपता, जब तक सुमरण नहीं करता, जन्मों जन्मों की मैल जो आत्मा पे लगी हुई है वो उतर नहीं सकती। अगर जन्मों जन्मों की मैल उतारनी है, आवागमन से अपने आप को आजाद करवाना है, तो जरूरी है सत्संग सुन के अमल करो। संसार में हमने बहुत तरह के लोग देखे हैं, सतगुरु सभी तरह के लोगों को दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं और अपना घर सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। और उनका काम अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाना है। कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों की उंगलियों पे नाचते रहते हैं। ऐसा भी संसार में देखा गया है। जो आपको गलत शिक्षा देता है, मालिक से दूर करने की कोशिश कर रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है, वो खुद अपनी कुलों डुबोनों की तरफ जा रहा है। उसको कोई ना कोई ठोकर पड़ने वाली है, लाजमी उसका समय आ चुका है। और वो दूसरों को गुमराह कर करके उस समय को जल्दी से जल्दी अपने नजदीक बुला रहा है। ऐसे लोग फिर रोते बंद नहीं होते जब उनके कोई काल की महाचोट पड़ती है। बिलबिला जाते हैं, तड़फते रहते हैं। ऐसा कोई जख्म होता है जो जिंदगी भर फिर भरता नहीं। पर वो दूसरों को उंगली लगाने से बाज नहीं आती। अगलाई डब्बू कुत्ता कम थे। दूसरों को गलत शिक्षा देना, दूसरों को मालिक से दूर करना उनका पेशा बन जाता है। खुद का मन ठीक नहीं होता, खुद खुश नहीं होते, पर दूसरों को खुश रहने नहीं देते। तो ऐसे जीवों का हाल बड़ा बुरा होता है, क्योंकि उसे वो चोट लगती है जो उसका सबसे प्यारा है। कई बार उसी पे उसका असर होने लगता है, या कोई चोट ही ऐसी लगती है जिससे वो बिलबिलाता रहता है। तो कभी ऐसा कर्म ना करो। मालिक से जोड़ते हो तो शाबाश, पता नहीं मालिक कितनी खुशियां बख्श दे। क्योंकि एक बिछड़े बच्चे को उसकी मां से मिलाया जाए तो मां के अंदर से पता नहीं कितनी आशीष, कितने आशीर्वाद निकलते हैं। उसी तरह कोई सतगुरु मौला से बिछड़ा हुआ जीव फिर से मालिक से मिलता है, पता नहीं सतगुरु मौला कितने आशीष देते हैं, कितनी खुशियों से लबरेज कर दिया करते हैं। इसलिए सतगुरु से दूर करने की कोशिश ना करो, वरना आपसे आपकी खुशियां, आपके जीवन की जो महक है वो सब दूर हो जाएगी और कोड़ी कुश्ती से भी बदतर आपकी जिंदगी हो सकती है। संभल जाओ, समय इंतजार नहीं करता। इसलिए संत पीर फकीर जीव को समझाते हैं, मान जाओ, अरे कभी अपने दिमाग से भी काम लिया करो। एक कहावत है पंजाबी में, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये हकीकत है। कईयों के घरवाला आजकल बिना शादी के भी घरवाला है। कैसे? समलैंगिकता हो गई है। गे हैं, लेस्बियन है, लड़की लड़की में मस्त है, लड़का लड़के में मस्त है, तो उनके वही घरवाले होते हैं। जैसे उंगली लगा दी उनकी मानते, सतगुरु की नहीं मानते, अल्लाह मालिक की नहीं मानते, कोई नेक आदमी समझाए उसकी नहीं मानते। ऐसा भी होता है कलयुग में। बल्कि काटने को दौड़ते हैं अगर उनको सच्ची बात कह दो तो कहने का मतलब ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि लाई लग ना होवे कर वाला, कि कोई किसी की सुने ना।
सतगुरु की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अगर ओढ़ निभानी है, अगर मालिक की खुशियां हासिल करनी है, ये जो दुम उठा के घूम रहे हो ना किसी की उंगली पे, पता ही नहीं चलेगा दुम कब कट जाएगी और जिंदगी में इतने दुख आएंगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, बत कुवारी ना थी ही पछताओ। फिर पछताएगा कि वो जिंदगी का वो समय मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तब तो उंगली वालों का पर लगा रहा उनके पीछे, जैसा उन्होंने सिखाया वैसे ही मेंढक की तरह टर्राता रहा, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई इस घोर कलयुग में ऐसे लोगों से बचो जो आपको उंगली लगा के मालिक से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कर्म माड़े आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि और भी कोई इस जाल में फंस जाए। तो ऐसे लोगों से सावधान। और ऐसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं जो दूसरों को दूर करने की कोशिश करते हैं, अरे अपने आप को सुधारो। क्यों कर्म अपने भारी करते जा रहे हो? क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो? कोई ऐसा भयानक कर्म आएगा, बिलबिलाओगे, तड़फोगे, परेशान हो जाओगे, आपकी चतुराई सब धरी धराई रह जाएगी। ऐसे जीव जिनको पहनना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, आते देखा हमने उनको, और आज इतने मन के शैतान बन गए हैं, इतने मन की कारगुजारी में उलझ गए हैं कि उनको लगता हमारे जैसा माहिर, हमारे जैसा शातिर, हमारे जैसा समझदार, हमारे जैसा खूबसूरत दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। ना भाई, ऐसे कर्म ना करो। हम तो वो देखते हैं जो वही कहते हैं। तो सच्चाई है, ये हकीकत है। अपने आप में घमंड ना करो, घमंड की मस्ती में चलो ना, वरना मन ऐसी जगह पे गिराएगा, ऐसे मझधार में डुबोएगा कि निकल नहीं पाओगे, बाहर आ नहीं पाओगे और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। मालिक ना करे आप पे वो दिन आए, पर जो ऐसे कर्म करेंगे दिन आएंगे जरूर और जल्दी आएंगे। इसलिए बचो इन बुरे कर्मों से, जोड़ने की कोशिश करो। कोई भी किसी को मालिक से जोड़ता है वो भाग्यशाली बन जाएगा, नसीबों वाला बन जाएगा। मालिक उसकी जोड़ियां ही नहीं, कुलों की जोड़ियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे और उसकी भी जिंदगी में खुशहाली भर देंगे।